क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें, आ गया आपका वार्षिक परीक्षा का गणित का पेपर। तो देखिए हमारे पास आपका पूरा गणित का पेपर आ गया है, जो कि हमारे पास आपका 4 सेटों में आया है। तो पहला सेट आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इसे आप जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए, क्योंकि इन्हीं 4 सेटों में से आपका 90% पेपर आने वाला है। तो इसे आप जल्दी से देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए, तो किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, तो कितना, कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, तो घन संख्या होता है, धन संख्या। शून्य बहुपद की घात है, तो परिभाषित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज को सर्वाक्षमता की एक कसौटी नहीं है, तो ऐसे से 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो एक गोले का आयतन होगा तो 4/3 पाई क्यूब होगा। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 9 की पावर 1/2 का मान ... है, तो 3 होगा। y अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की भुजा समान होती है। सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। 3x³ में x³ का गुणांक 3 है और बिंदु 7 -6 की कोटि का मान -6 है। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है, तो देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो a की पावर m भागित n, a की पावर n, तो इसका होगा a की पावर m - n। एक ठोस की विमाओं की संख्या 3। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, तो न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा, तो इसका होगा निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो 0 0। रेखाएं प्रतिच्छेद हो तो द्वितीय हल। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हो, तो शून्य बहुपद कहलाता है। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है, तो माध्य। और बिंदु 3, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। यदि x = 2 और y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तब k का मान होगा, तो कितना होगा, 3 होगा। 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो ax + by + c = 0। तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य सत्य लिखिए। तो बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो असत्य होगा। जब 2 असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो इसका होगा असत्य। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो असत्य होगा। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, असत्य है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोणांतरित करती है, सत्य होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, तो ये भी आपका असत्य होगा। तो इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, जो कि ये रहा, सातवां हो गया। आठवां, इस तरीके से प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए। ये देखिए, ये रहा हमारा 10वां, 11वां और 12वां। इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप जल्दी से देखिएगा और अच्छे से आंसर सहित सभी प्रश्नों को कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 18वां, ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की